तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ यूजिंग एम्पेयर्स लॉ एट डिफरेंट पोजीशन। और याद रखना, ये जो मैं डेरिवेशन अभी करवाने वाला हूँ यही आपका एनसीईआरटी में जो आपका एग्जाम्पल 4.8 है ना, एग्जाम्पल 4.8 है वही है, ठीक है। बट मैं इसको थोड़ा डेरिवेशन के जैसा करवाऊंगा कि आपको ईजिली समझ आए। और इसमें मैं लॉ क्या यूज़ करूँगा, एम्पेयर्स का लॉ यूज़ करने वाला हूँ। डन। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है। डन। हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कुछ ऐसा है। देखो असल में एक वायर है, ठीक है, एक वायर है। तो मैं वायर का थोड़ा जूम वर्जन बना रहा हूँ, थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ। तो वायर को जूम करके बनाएंगे और इसका लेंथ क्या है, इन्फिनाइट लेंथ है। डन। इसका लेंथ क्या है, इन्फिनाइट है। ख़त्म कहाँ हो रहा है, शुरू कहाँ हुआ था नहीं पता, बहुत लंबा लेंथ है। डन। इन्फिनाइट लेंथ का है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वायर की वजह से, डन, पहला बात, अगर हम इस वायर को, देखो मैं इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ बाहर में, एक बार इसके सरफेस में निकालना चाहता हूँ और इसके अंदर में। देखो ये इसका एक्सिस है, एक्सिस से अंदर में, एग्जैक्टली एक्सिस में 0 होगा, उसके अंदर में कहीं भी निकालना चाहते हैं हम, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे हम निकालना चाहते हैं, एक पॉइंट यहाँ अंदर में और एक इसके सरफेस में और एक इसके बाहर में। इन 3 पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, वो भी कौन सा लॉ यूज़ करके, एम्पेयर्स का लॉ यूज़ करके। तो पहला बात, एक सिलिंड्रिकल शेप है, इसको मैं अगर कहीं से भी काटूँ कैसा दिखेगा, सिलेंडर के जैसा ही दिखेगा। तो सपोज़ मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो मुझे एक सिलेंडर के सरफेस जैसा ही दिखने वाला है यहाँ पे। इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बना लेता हूँ। डन। यही जो मैं यहाँ पे जो काटा है ना, मैंने ये जो लाइन को काटा है, इसी लाइन को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये मेरा कंडक्टर टॉप व्यू से, ठीक है, ये मेरा कंडक्टर है। इस पॉइंट से जो काटा है वो कंडक्टर, ए इसका सेंटर, बातें क्लियर है, ए इसका सेंटर 0 ओ पोजिशन में। ये जो कंडक्टर रहेगा इसका कुछ एक रेडियस होगा, लेट इट बी स्मॉल r। डन। ये बातें क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि एक पॉइंट बहुत ही दूर जो कि इस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, जो हम मान रहे हैं कि यहाँ से कुछ कैपिटल R डिस्टेंस में है। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? और एक बार इसके सरफेस में और एक बार इसके अंदर में कहीं पे निकालना चाहेंगे। यहाँ तक बातें हमें क्लियर है? डन है। तो फॉर आउटसाइड, उसके लिए हम क्या मान रहे हैं, लेट अस कंसिडर आ सर्कुलर एम्पेरियन लूप। तो हमने एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ तो पढ़ा था। एम्पेयर सर्कुलर लॉ के अनुसार अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो मुझे यहाँ पे एक लूप बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बना लिया। डन है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बना लिया। ये मेरा क्या है, एम्पेरियन लूप बन के इमेजिनरी है। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये लॉ क्या कहता है हमें, बी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड, बराबर। अब देखो बी डी एल, अब हम बेसिकली इसमें मैग्नेटिक फील्ड और डी एल का डायरेक्शन को सेम रखते हैं। डन। ये जो मैंने लूप बनाया ना, लूप का कहीं पे शुरुआत, कहीं पे तो ऐसा डायरेक्शन बनाना पड़ेगा ना। अब बेसिकली इसमें फंडा क्या है, अगर करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा था ऊपर की तरफ, अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो एम्पियर सर ने बताया कि आप आपके थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, फिर जो हाथ का जो कर्लिंग बनेगा ना, ये जो हाथ आपके कर्ल हो रहे हैं, ये रहेंगे हमारे डायरेक्शन। डन है। तो उसके हिसाब से ये अगर एक कंडक्टर होता तो मैं यहाँ हाथ पे रखता तो ऐसे करके घूम के आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनता, ऐसे बन जाता। ये बातें क्लियर है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा यहाँ से। ये अगर ऐसे टॉप व्यू तुम अगर सामने से ऐसे देखते तो यहाँ से करंट बाहर आता, घूम के यहाँ से फिर करंट अंदर चल जाता। तुम्हें पीछे का नहीं दिख रहा है, समझो, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखता वो। अब बेसिकली हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं। डन। डायरेक्शन पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी मैंने बता दिया कि ये अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू एम्पेयर का लॉ, तो आपका डीएल भी आपको इसी डायरेक्शन में लेना है। तो बी और डीएल के बीच में दोनों सेम ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा इनके बीच का एंगल। डन। तो यहाँ पे फंडा लगाते हैं, दैट इज बी डी एल, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट। कितना करंट इनक्लोज कर रहा है ये वाला एम्पेरियन लूप, ये वाला एम्पेरियन लूप कितना करंट इनक्लोज कर रहा है, जितना करंट इसमें से बह रहा है, दैट इज लेट आई अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से हम आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको रख देना है बाहर, कॉस 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, दैट इज बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल अमाउंट करंट आई। यहाँ तक बातें क्लियर। सो बाकी पार्ट यहाँ कर लेंगे। सो बी बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन में, खाली डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये जो एम्पेरियन लूप बना ना, ये जो एम्पेरियन लूप बना, इसके सारे डी एल को तुम जोड़ते जाओगे, क्या मिल जाएगा,
ये जो एम्पीरियन लूप है इसका सर्कमफरेंस मिल जाएगा। ये जो सर्कमफरेंस बनेगा कितना बनेगा इस एम्पीरियन लूप का, इस लूप का सर्कमफरेंस कितना होगा, एक रेडियस में एक सर्कल में है तो सर्कल का सर्कमफरेंस 2πr होता है। यहाँ पे इस एम्पीरियन लूप का रेडियस कितना है, कैपिटल R है, तो कितना हो जाएगा b इंटू 2π कैपिटल R इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से तुम अगर b निकालोगे कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। एम्पियर लॉ की वजह से इतना इजी हो गया। अगर आपको याद हो, बस मैं डराना नहीं चाहता हूँ, अगर आपको याद हो तो हमने यही सेम एक वायर के लिए इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन किया था। आपको याद है वो फॉर्मूला कितना बड़ा निकल के आया था, कुछ एक ऐसा फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr, इसके अंदर में साइन θ1 प्लस साइन θ2, इस तरह कुछ एक बड़ा सा फॉर्मूला आया था। इसको इवेल्यूएट करने से बस हमने ड्राइव ही किया था, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं किया ना, बस क्योंकि हमारे पास एम्पेयर लॉ है ऑलरेडी, इजीली हम इससे कर सकते हैं। तो देखो इतना बड़ा वाला फॉर्मूला को बिना तोड़ ताड़ के हम एक इनफाइनाइट लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड इजीली निकाल लिया, ठीक है। तो ये है उसका मैग्नीट्यूड, कहाँ पे, आउटसाइड में, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में इतना है। अब हम चाहते हैं एट सरफेस, दैट इज अब हम चाहते हैं दूसरा कंडीशन, ये क्या था, फॉर आउटसाइड। आउटसाइड के लिए हमने कर लिया, अभी एट सरफेस, सरफेस में कितना होगा वो देखना चाहते हैं। तो सरफेस के लिए अगेन एक एम्पेरियन लूप लेंगे, सिमिलरली अगेन एक एम्पेरियन लूप लेंगे हम। एम्पेरियन लूप का इस बार लेंथ कहाँ होगा, यही सरफेस में होगा, ठीक है। इसी तरह इस बार एम्पेरियन लूप रहेगा, इसका डायरेक्शन भी सेम है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, डीएल का भी इसी तरफ, डन। तो सिमिलरली करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, बी डी एल कॉस 0, डायरेक्टली यहाँ से कर रहा हूँ, इज इक्वल टू म्यू नॉट। ये पूरा एम्पेरियन लूप कितना करंट इंक्लोज कर रहा है, जो करंट स्क्वायर में से पास हो रहा है, समझ रहे हो ना। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता तो अभी भी इस लूप में से कितना करंट पास हो रहा है, जितना करंट स्क्वायर में से पास हो रहा है, दैट इज म्यू नॉट आई। सो बी यहाँ रख देंगे, इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी। इस बार इस लूप का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर से सर्कमफ्रेंस मिलेगा, लेकिन इस बार रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो इंटू 2π स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। ये हो गया किस में, बी एट सरफेस, सरफेस में इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ तक बातें क्लियर, डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे, बेसिकली जस्ट हम क्या निकाल रहे हैं, इसका वैल्यूज निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं खाली, ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे फिलहाल, डन। अब देखो, अब हम चाहते हैं इसके अंदर में निकालना, और बच्चे यहीं पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, जब हम इसके इनसाइड में जाएंगे ना तो क्या होता है, इनसाइड मानता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर छोटा सा एक्स डिस्टेंस यहाँ पे निकालना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस में है, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, डन। तो इसका यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे तो मतलब एक कुछ डायरेक्शन में इतना सा पिद्दू से एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर्टिकुलर एरिया पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर सारे पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हम निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ढूंढना होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में करंट कितना है। तो हमें ऑलरेडी पता है करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, करंट डेंसिटी को हम जे से लिखते हैं, डन। ए पर यूनिट में होता है करंट। तो टोटल में अगर तुम देखो, टोटल में करंट कितना पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, डन। इस टोटल में देखो, इस टोटल बड़े वाले में देखो, टोटल बड़े वाले में करंट कितना पास हो रहा है, आई। बड़े वाले का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, यही तो हमने पढ़ा था ना, पाई क्या रखा था इसमें, अच्छा स्मॉल आर, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ए पूरे बड़े वाले का रेडियस स्मॉल आर लिखा था, एकदम बाहर में कैपिटल आर लिखा था। तो इतना करंट डेंसिटी क्या रहेगा आपका, इस पूरे वाले में से, पूरे कंडक्टर में से इतना करंट डेंसिटी रहेगा। हमें पता है कि करंट डेंसिटी हर जगह सेम होता है, तो ए वाले पर्टिकुलर एरिया में से भी जितना करंट डेंसिटी होगा वो सेम होगा, दैट इज जे इज इक्वल टू, बट इसमें से करंट कम होगा, करंट कम है। देखो यार डेंसिटी देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हारे पास एक दूध दे दूँ, दूध या फिर मान लो कि मैं तुम्हारे पास कोई एक मिल्क मान लो, ठीक है, मिल्क का मैंने एक मिक्सचर दिया है, तो मिल्क के अंदर मिल्क का पूरा लीटर में जो आपका डेंसिटी है, मिल्क और वाटर या फिर उसके अंदर जो भी चीज़ है, उसका जो पूरा 1 लीटर में जो डेंसिटी है, सेम वही डेंसिटी आपका 1 ml में भी तो रहेगा। ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पे भी करंट डेंसिटी अगर पूरा में से जो आ रहा है, सेम उतना ही करंट डेंसिटी भाई किस में से रहेगा, इस पर्टिकुलर पिद्दू एरिया में से रहेंगे। तो इस पिद्दू एरिया में से करंट भी कम होगा, इसके एरिया भी ऑब्वियसली कम होगा। इसके एरिया कितना है, पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका हमने लेंथ एक्स माना है, तो इसका एरिया निकालेंगे कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, डन।
तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। सो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों करंट डेंसिटी है, दोनों डेंसिटी है, मतलब दोनों सेम है। दैट इज़ पाई स्मॉल आर बड़े वाले का इज इक्वल टू छोटा सा जो करंट इस एरिया में से पास हो रहा है इंटू पाई एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज, इसमें से हम छोटा करंट को निकालना चाहते हैं क्योंकि करंट इंक्लोज ही हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे, कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, डन। तो पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, डन है, इंटू कैपिटल आई। पाई पाई कट जाएंगे तो आपके पास आई इज इक्वल टू कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये हमने निकाल लिया करंट, इसमें से करंट है। सो अभी लगाओ सीधा एम्पियर लॉ। टेकिंग अ सर्कुलर एम्पियर लूप, टेकिंग अ सर्कुलर एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस कितना, x। सो आगे करेंगे तो कैसा आ जाएगा। एम्पियर लॉ लगा रहे हैं हम लोग, दैट इज लाइन इंटीग्रल बी डी एल, बातें क्लियर है। लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और ये जो आपका ये जो छोटा सा लूप है ये कितना करंट को इंक्लोज कर रहा है, दैट इज आई इंक्लोज्ड, डन है। तो बी इंटीग्रल डी एल, ये तो फिर से कहानी वही ना, बी डी एल को हटाऊंगा, बी डी एल कॉस जीरो आएगा, वो सेम कहानी, सेम ही डायरेक्शन में लूप मान रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इसका डायरेक्शन सेम है, ठीक है, वो सेम कहानी, फिर से वापस नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू म्यू नॉट, इनक्लोज करंट कितना निकाला हमने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई। यहाँ तक बात है क्लियर। सो बी, अब ध्यान देना, इस छोटे से लूप का अगर हम लाइन इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस छोटे से लूप का सरकमफरेंस मिलेगा, और इस छोटे से लूप का सरकमफरेंस कितना होगा, दैट इज़ 2 पाई। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमने x माना है, दैट इज़ 2 पाई x। तो इंटू 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, डन। तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम पे, म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ए टर्म यहाँ आ जाएगा तो डिवाइडेड बाई 2 पाई x, यहाँ से x कटा, यहाँ से x कटा। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना है, इनसाइड में कैसा दिख रहा है हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, डन। यहाँ पे तो एक x बच गया था ना, स्क्वायर था ना, तो एक x बच गया मतलब। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें क्या दिख रहा है, म्यू नॉट परमिबिलिटी कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द कंडक्टर का जो रेडियस रहेगा स्मॉल आर कांस्टेंट, तो पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो मतलब हम देख सकते हैं अंदर में मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, पूरा x के साथ डिपेंड करता है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम बाहर जाते रहेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते रहेगा। इस पॉइंट पे हमने ए निकाला था, बाहर में हमने क्या निकाला था, एकदम बाहर में देखो, एकदम बाहर में हमने ऐसा निकाला था, आउटसाइड में ऐसा निकाला था ना हमने। अब यहाँ अगर ज़रा सा फोकस करो, यहाँ पे म्यू ए देखो, ये जो आर है ना, आर क्या है, आउटर डिस्टेंस है, ये तो हम बढ़ा सकते हैं ना। तो बाहर में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन आर में डिपेंड कर रहा है। ये बातें क्लियर है। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 1 अपॉन आर, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में ऐसे डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में आपका कैसे डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है आपका 1 अपॉन एक्स के साथ, ऐसा डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, डन। तो इसका एक ग्राफ बनाना चाहेंगे हम, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, डन। तो बेसिकली ये आपका ग्राफ रहेगा, इसमें ये आपका कंडक्टर का सेंटर, ये आपका वो कंडक्टर, डन, ये आपका वो कंडक्टर रहेगा जिसका ये क्या था, रेडियस था, ए आर अमाउंट ऑफ रेडियस, क्या है हमें यहाँ तक बातें क्लियर है, आर अमाउंट ऑफ रेडियस, अच्छा स्मॉल आर अमाउंट ऑफ रेडियस था हमारा। उसके बाद यहाँ पे क्या, कैपिटल आर बढ़ रहा है। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम कंडक्टर के अंदर में बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होता है, यहाँ हमने देखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है वो। वैसे ही जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो यहाँ पे डिक्लाइन होने शुरू कर देता है मैग्नेटिक फील्ड, दूर जाते जाते डिक्लाइन हो रहा है, कैसे, 1/x के टर्म पे। और एग्जैक्टली एट सरफेस में क्या होता है, एग्जैक्टली एट सरफेस में, दैट इज़ यहाँ अगर मैं सरफेस मान लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं दैट इज़ स्मॉल आर मान लेता हूँ, डन। ये तो x था, x बढ़ रहा था, बढ़ के कहा स्मॉल आर तक, ये आर कंटिन्यू बढ़ रहा है, डन है। तो एग्जैक्टली एट सरफेस
सरफेस मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मैक्सिमम था, और वो कितना था उसका वैल्यू, म्यू नॉट, देख लेते क्या, देखो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर, ए था मैक्सिमम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। डन है। तो ये है बेसिकली आपका एग्जाम्पल 4.8 का डेरिवेशन। डन है। या फिर आप बोल सकते हो इसे एज ए वन, मतलब 4.8 का आप एग्जाम्पल का सोल्यूशन बोल सकते हो, या फिर आप इसको एज ए बोल सकते हो एक डेरिवेशन है। डन है। तो आई होप आपका ये वीडियो बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ कि हम सोलिनॉइड टॉरॉइड की बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।